इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में ओटीआर ई केवाईसी में संशोधन का मौका मिल चुका है, लेकिन बहुत स्टूडेंट को ये डाउट है कि उनके फ़ोटो, लाइव फ़ोटो और हैंड रिटन स्पेसिमेन है उसमें तो बदलाव हो गया, लेकिन जो हमने पहले से सीईटी का फॉर्म फिल कर दिया, चाहे वह 12th का हो या ग्रेजुएशन का, लेकिन इस फॉर्म के अंदर अभी भी वही पुराना वाला हैंड रिटन और फोटो है, तो उसमें कैसे संशोधन करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्योंकि अभी आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। फॉर्म में कब एडिट करोगे ये अपडेट जैसे ही आएगी मैं सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सीईटी के फॉर्म के अंदर जो आपका लाइव फोटो और हैंड रिटन में अगर आपको एडिट करना तो वो कैसे करोगे इसकी जानकारी जैसे ही आएगी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ आपको नोटिफिकेशन भी ऑन रखना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ ओटीआर ई केवाईसी में बहुत स्टूडेंट की दिक्कत भी आ रही है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी आपके जो सीईटी के फॉर्म है वो एडिट वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करूँगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि जिनको भी ये डाउट है उनका ये डाउट क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी और सचिव ने ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दे दी है कि बहुत स्टूडेंट के ओटीआर ई केवाईसी में प्रॉब्लम आई थी, किसी की लाइव फोटो को लेकर आई थी, तो किसी के हैंड रिटन प्रारूप में मिस्टेक हो गई थी और उन्होंने सबमिट भी कर दिया था। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आपको एक बार संशोधन का मौका दिया है कि आप लाइव फोटो में एडिट कर सकते हो और हैंड रिटन प्रारूप है उसमें भी एडिट कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप एक बार एडिट कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट कोई निश्चित नहीं है, जब आपकी मर्जी है जब आप एडिट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना एडिट सिर्फ आप एक बार ही कर सकते हो। अब लाइव फोटो में जिनका बैकग्राउंड वाइट नहीं है, या फिर ब्लर फोटो अपलोड हो गया हो, या फ्लैश आ गया हो चेहरे पर, या चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, तो वो सभी स्टूडेंट उस फोटो को एडिट कर लीजिए। इसमें आपको एडिट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। और हैंड रिटन में अगर किसी और ने अपनी राइटिंग में आपका हैंड रिटन प्रारूप लिख लिया हो, या फिर आपने हैंड रिटन में सिर्फ सिग्नेचर करके सबमिट कर दिया हो, या फिर आपने किसी और वाइट पेज पर लिखकर फॉर्म को सबमिट कर दिया है, या फिर आपने ओटीआर नंबर गलत लिख लिया या ओटीआर नंबर नहीं लिखे, जो भी आपको एडिट करना है वो आप एडिट कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना एक बार के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और बहुत स्टूडेंट पूछ रहे कि ओटीपी अलग अलग, तो मैं आपको बता देता हूँ, लाइव फोटो और हैंड रिटन दोनों के लिए अलग अलग ओटीपी आती है। पहले आपको लाइव फोटो एडिट करना होगा, उसके बाद उसे ओटीपी आएगा, उसके बाद सबमिट होगा, उसके बाद हैंड रिटन में आपको इसी तरह प्रोसेस करना है, एडिट करना है और ओटीपी आएगा, उसके बाद सबमिट। बहुत स्टूडेंट कह रहे कि हमारे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ओटीपी नहीं आने के कारण सर्वर प्रॉब्लम ही होगी और कोई नहीं है। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा सीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी ओटीआर ई केवाईसी में प्रॉब्लम आई थी 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के पास, तब सबमिट भी नहीं हो रहा था और उसके बाद से सबमिट होना शुरू हो गया। तो यानी कि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से ओटीपी समय पर नहीं आ पाता है। अब मैं बात करूंगा, बहुत स्टूडेंट को यही डाउट है कि हमारा ई केवाईसी ओटीआर में तो संशोधन हो चुका है, लेकिन जो हमने फॉर्म फिल कर दिया उसमें अभी भी वही फोटो है। तो उसको लेकर मैं आपको कुछ प्रूफ बता रहा हूँ, उसी के माध्यम से आप समझ पाओगे। और इसलिए चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लाइव फोटो और हैंड रिटन में एडिट का जब भी आपको अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो आप देख सकते हैं सीईटी स्नातक स्तर का ये संशोधित विज्ञप्ति भी जारी की गई थी, 14 अगस्त के आसपास जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो परीक्षा आयोजन के बाद निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। यानी कि यह लिखा हुआ, अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करना चाहते हो तो एग्जाम होने के बाद, अब वो कब विंडो ओपन होगी वो तो जब भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, चैनल से जुड़े रहे। लेकिन जो शुल्क है वो आपका लगेगा 300 रुपये। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो और हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने ओटीआर के समय दर्ज की है। यहाँ जो फोटो और हस्ताक्षर की बात हो रही है वो आप फॉर्म के लास्ट में जब फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हो उसकी बात हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस बार आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि ये इस बार ओटीआर से गायब थे। आपने फॉर्म फिल किया होगा, हर बार आप फॉर्म फिल करते हो तब आपने देखा ही होगा फोटो और सिग्नेचर होते हैं वो आपके ऑटोमेटिक अपलोड किए होते हैं, लेकिन इस बार आपको अपलोड करने पड़े। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें भी आप एडिट कर सकते हो। बाकी तो जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी तब पता चलेगा। आगे लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ
प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी ऑनलाइन संशोधन की अवधि में ही संशोधन कर सकते हैं। यानी कि शैक्षणिक योग्यता में अगर किसी के प्रॉब्लम आई तो वो जब आपके करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप संशोधन कर सकते हैं। आपको जो मैं मेन चीज बताने जा रहा हूं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, और ये जो नोटिस है ये आपके ई-केवाईसी OTR में संशोधन से पहले जारी किया गया था। यानी कि ये जब नोटिस जारी किया गया था तब ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं था कि आपको OTR ई-केवाईसी में भी संशोधन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। तो इसी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि OTR में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार संशोधन की अनुमति दी गई है। ठीक इसी तरह से आपने भी देखा होगा OTR ई-केवाईसी में भी आपको एक बार संशोधन की अनुमति दी गई है। आगे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर लेवे। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन भरे। यानी कि अभी तक जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो वो पहले ई-केवाईसी OTR में अपना लाइव फोटो और हैंड रिटन प्रारूप है उसमें संशोधन कर लेवे, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। आगे इन्होंने लिखा, यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा। उसे शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वो शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि OTR ई-केवाईसी में भी अभी स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है कि उन्होंने OTR ई-केवाईसी में लाइव फोटो और हैंड रिटन नमूने में तो एडिट कर लिया, लेकिन उनका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो वहाँ से एडिट करने के लिए आपके जब फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी एग्जाम के बाद, जैसा कि आपको मालूम है 300 रुपये का चार्ज लगेगा, और एग्जाम के बाद जब आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी तब उसमें आप एडिट कर सकते हो। मैं इसी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, और जब भी उसमें आपको फॉर्म में एडिट करने के लिए अपडेट आएगी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी OTR ई-केवाईसी में संशोधन फॉर्म में संशोधन को लेकर कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आगे लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन कराने की प्रक्रिया के समान ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर इन्होंने लिखा, यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती तो उसे परीक्षा आयोजन के बाद ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है और भी किसी प्रकार की, तो एग्जाम के बाद आपको समय दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म में त्रुटि संशोधन करने का। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक और समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इसकी अलग से सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, और जब ये सूचना दी जाएगी मैं आपको बता दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके कि किस तरह से आपको एडिट करना होगा। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। यानी कि आपको उसमें संशोधन जो शुल्क है वो 300 रुपये लगेगा, वो आपको चार्ज देना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकेगा, और ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस में संशोधन का अवसर प्रदान नहीं करके समस्त अभ्यर्थी को परीक्षा आयोजन के बाद ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर दिया जाएगा। ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के हर एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद 7 दिन का संशोधन का मौका दिया जाता है, लेकिन CET का जो पेपर है वो अभी 25 को ही आयोजित हो रहा है, इसलिए इसमें संशोधन का जो मौका है वो एग्जाम के बाद दिया जा रहा है। तो ये थी आपके OTR ई-केवाईसी के एप्लीकेशन फॉर्म में किस तरह से संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी जैसे ही आपके संशोधन की विंडो ओपन होगी मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहे, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।